गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारे करंट रेशो और क्विक एसेट्स क्विक रेशो के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें बेटे मैं आपको बेसिकली न्यूमेरिकल कराऊंगी, जिससे आपको टॉपिक और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटे इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटे हमें दे रखा है वर्किंग कैपिटल। मैं इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ। फर्स्ट वन दैट इज गिवन वर्किंग कैपिटल दे रखी है बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर 4,80,000 और उसके साथ बेटे हमें क्वेश्चन में दे रखी है करंट लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट के अंदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या शामिल होता है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें दे रखी हैं, ट्रेड पेबल्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है बच्चों ये बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दोनों ही बेटे किसके पार्ट है, हमारे करंट लायबिलिटी के। तो बेटे यहाँ पर 2 लाख रुपए की हमें ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं और 40,000 की हमें दे रखी है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बेटे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया, 2,40,000 क्या आ गई करंट लायबिलिटी। और इस क्वेश्चन में बच्चों हमें कैलकुलेट करनी है करंट रेशो। तो देखो बेटे एक कॉन्सेप्ट होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है बच्चों इसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है बच्चों 4,80,000। करंट एसेट्स बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है और करंट लायबिलिटीज है स्टूडेंट 2,40,000। करंट एसेट्स को यही रखेंगे, इसको यहाँ इसके इक्वल ही आएंगे 4,80,000 प्लस 2,40,000। तो बेटा हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएगी 7,20,000। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों करंट रेशो। क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो देखो बेटे यहाँ पर करंट एसेट हमने निकाली है, कितने की आई है बच्चों 7,20,000 और बेटा हमारे पास करंट लायबिलिटी कितने की है 2,40,000। देन द रेशो विल बी 3:1। ठीक है बच्चों, अभी हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का ए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटे। करंट एसेट से रखिए क्वेश्चन में 4,10,000 की। उसके बाद बेटे हम लोग 50,000 के ट्रेड पेबल को पे कर देते हैं और उसके बाद बेटे हमारे पास करंट रेशो गिवन है 2.4:1 एंड यू हैव टू कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। तो देखो बेटे आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर करंट रेशो कितनी दे रखी है 2. पहले तो आप लिखोगे बेसिकली आपके पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ, हम कितने की पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करने के बाद पहले हमारे पास करंट एसेट क्वेश्चन में कितने की है 4,10,000 की है। उसके बाद बेटे हम लोग 50,000 की पेमेंट करेंगे तो हमारे पास बच्चों करंट एसेट कितने की आ गई 3,60,000। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखो बेटे इस क्वेश्चन में करंट रेशो आपको गिवन है 2.4:1। आपके पास बेटे क्वेश्चन में करंट एसेट्स भी हैं, तो आपको बेटे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप लोग क्या निकालोगे करंट लायबिलिटी। तो ऐसा करने से बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे करंट लायबिलिटीज। ये आ जाएगा बच्चों 3,60,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 24। यहाँ से बेसिकली इसका पॉइंट हटाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। ऐसा करने से बेटे हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा 1,50,000। ओके, कितना आ गया 1,50,000। एक तो हमने टर्म निकालनी थी करंट लायबिलिटी, दूसरी बेटे हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है वर्किंग कैपिटल। तो देखो बेटे वर्किंग कैपिटल का आपका फॉर्मूला क्या है,
वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो देखो बेटे करंट एसेट पेमेंट करने के बाद कितने की है स्टूडेंट, 3,60,000 की, उसमें से बेटा 150 की हम लोग करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 2,10,000 रुपीज इज आवर वर्किंग कैपिटल। आई होप बेटे आपको समझ में आ रहे होंगे। सो मच इजी क्वेश्चन। इसी के अंदर बेटे हम लोग एक अनदर क्वेश्चन और करेंगे इसी वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 का ए। पहले बेटे हम इसकी बेसिकली स्टेटमेंट रीड करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों करंट रेशो, क्विक रेशो और आपको दे रखा है बच्चों करंट लायबिलिटी। आपको निकालना है करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स और इन्वेंट्री। सबसे पहले तो बेटे हमारे पास करंट रेशो का फॉर्मूला है, कितनी दे रखी है 2:1 यानी कि 2/1। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स गिवन नहीं है, करंट एसेट्स को एज इट इज रखेंगे। आपको बेटे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, करंट लायबिलिटी दे रखी है। करंट लायबिलिटी है स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर 1,60,000 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास फर्स्ट फिगर आ जाएगी बेटे सॉल्यूशन की, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3,20,000। ऐसे ही बच्चों हम सेकंड फिगर निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्विक रेशो भी हमें दे रखी है। क्विक रेशो का बच्चों क्या फॉर्मूला है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, तो देखो बेटा क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो का बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है सिस्टम, क्या कितना पॉइंट दे रखा है 1.5:1। तो देखो बेटे ये आ जाएगा यहाँ पर 1.5 डिवाइड बाय 1। क्विक एसेट्स क्वेश्चन में नहीं है बच्चों हमारे पास। करंट लायबिलिटी कितने की है स्टूडेंट 1,60,000। तो बेटे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्विक एसेट्स आ जाएगी हमारे पास 2,40,000। ओके, उसके बाद बेटे थर्ड पॉइंट हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। आप देखिए इस क्वेश्चन में बेटा थर्ड पॉइंट हमें निकालना है कि इन्वेंट्री कितनी है। ठीक है, तो बेटे आप सबको पता है इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में बच्चों दो तरह के डिफरेंस होते हैं, एक तो इन्वेंट्री और दूसरा होता है बेटे यहाँ पर हमारा बेसिकली प्रीपेड है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या है, इन्वेंट्री। तो आप इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या लिखोगे, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अगर हम लोग करंट में से क्विक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इन्वेंट्री 3 लाख माइनस 2,40,000 देन 80,000 रुपीज विल बी आवर इन्वेंट्री। ओके बेटे आपको बहुत ही बेहतरीन बाय मिस्टेक 80,000। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 80,000। बेटे आपको बेसिक कई सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर करवाने की कोशिश की है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद भी बेटे 2-3 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इससे रिलेटेड बेटे अगर कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।